बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लास्ट में एक बात कहते हैं, जिस धर्म में तुम्हें व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया, जिस धर्म ने तुम्हें शिक्षा ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया, जिस धर्म ने तुम्हें सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया, जिस धर्म ने तुम्हें धन अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया, तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि तुम उस धर्म को जड़ से नष्ट कर दो। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस धर्म यानी इस धोखे की ताबूत में कील गाड़ने का काम 14 अक्टूबर 1956 में किया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म को छोड़ना किसी धर्म से बहिष्कृत होना नहीं है। हिंदू धर्म को छोड़ने का मतलब है कि गुलामी की जंजीरों को ज्ञान की हथौड़ी से काट डालना, और वही काम हम सबको करना है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी बड़ी सरल भाषा में यहाँ पर उल्लेखित करते हैं। कहते हैं कि मनु ने धर्म नहीं बनाया, मनु ने बारूद पर खड़ा हुआ, रेत की भीत पे खड़ा हुआ, एक ऐसा साजिश का महल बनाया जिस महल में मात्र एक ब्राह्मण वर्ग मजे लूट सकता है, आनंदित जीवन जी सकता है, और बाकी लोग उस महल को अपने कंधों पर खड़ा करके तकलीफ में जिएंगे। शिक्षा को उन्होंने कहा कि यदि तुम शिक्षित बनोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अलग से एक भाषा का गठन किया, निर्माण किया, जिसका नाम संस्कृत दिया, और उसमें ज्ञान अर्जित करने के लिए शूद्र अतिशूद्रों को कड़ाई रूप से मना कर दिया। ऐसा विश्व के किसी भी धर्म में नहीं हुआ है। मुस्लिम भी कहता है कि कुरान की आयतें सब पढ़िए, सिख भी कहता है गुरुवाणी सब पढ़िए, क्रिश्चियन भी कहता है कि बाइबल सब पढ़िए, लेकिन हिंदू कहता है कि धर्म ग्रंथों की जो वाचन क्रिया है वो मात्र ब्राह्मण वर्ग ही कर सकता है। अब ऐसे में आप सोचिए, एक बड़ा वर्ग जो ज्ञान से और धर्म के पठन पाठन से एकदम अनभिज्ञ रहेगा, वो ज्ञानी कैसे बन सकता है? आप हजारों वर्षों तक किसी एक व्यक्ति को एकदम अंधेरी गुफा में रखें, और अंधेरी गुफा में रखकर एकदम एक दिन दरवाजा खोले और चिलचिलाती धूप में 48 सेल्सियस डिग्री के तापमान में उसको बाहर छोड़ दे, तो क्या उसकी आंखें खुल जाएंगी? नहीं खुलेंगी, चकाचौंध लगेगी, सर में दर्द हो जाएगा, धूप उसको परेशान कर देगी, मानसिक संतुलन भी खो सकता है। ऐसी ही स्थिति इस देश के अंदर शूद्र और अतिशूद्रों की करके रखी। क्या हिंदू धर्म स्वतंत्रता को मानता है? यानी क्या हिंदुइज्म फ्रीडम को एक्सेप्ट करता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसी पर अपने विचार रखते हैं। वो कहते हैं, हिंदू समाज से एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या हिंदू धर्म समानता की वकालत करता है, स्वतंत्रता की वकालत करता है? उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जवाब में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, किसी भी समाज में स्वतंत्रता की कुछ सामाजिक शर्तें होती हैं। पहला, सामाजिक सुरक्षा, दूसरा आर्थिक सुधार, और तीसरा ज्ञान यानी कि शिक्षा। इन तीनों ही बातों में हिंदू धर्म करोड़ों लोगों की उपेक्षा करता है, उनको किनारे करके रखता है, उनकी अनदेखी करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कहते हुए एक बात और जोड़ते हैं, पशु को भी समानता की जरूरत पड़ती है, स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है। इस देश में पशुओं से भी बदतर माने जाने वाले लोगों को सामाजिक और धार्मिक दोनों रूप से बहिष्कार झेलना पड़ा। ये बहिष्कार किसी भी बड़े घातक कोड़ या बीमारी से कम नहीं था, जो एक विशेष वर्ग ने सदियों सदियों झेला। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म स्वतंत्रता का पूर्णतः बैन किया। किस समाज के लिए? जिसको शूद्र कहा और दूसरे नंबर पर अतिशूद्र कहा। उन्होंने कहा कि व्यापार करने का हक सिर्फ एक वर्ग को होगा,
दूसरा वर्ग व्यापार के बारे में सोच नहीं सकता, यानी कि वैश्य वर्ग को ही व्यापार करने की इजाजत होगी। इसलिए देश के अन्य लोगों के दिमाग में या जातीय या वर्ग के दिमाग में कभी व्यापार का, विकास का विचार नहीं उपजा और ना ही उपजने दिया। मनोधर्म ने कहा कि ज्ञान अर्जित करने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को होगा, उसके नीचे की जितनी श्रेणियां हैं सबको पूर्णतः ज्ञान अर्जित करने पर बैन लगा दिया गया। उसके बाद तीसरी बात कही हथियार उठाने की बात, यानी सुरक्षा की बात, सामाजिक सुरक्षा की बात। इस सुरक्षा को करने के लिए अन्य वर्गों को कुछ भी सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। मात्र एक वर्ग, पर्टिकुलर एक जाति को कह दिया कि यही सामाजिक सुरक्षा के लिए हथियार उठाएंगे, बाकी जातियां हथियार उठाने के लिए बैन कर दी गई। तीनों ही बातों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी पर चोट करते हुए कहते हैं कि जिस धर्म के अंदर शिक्षा से करोड़ों लोगों को वंचित रखा गया हो वो धर्म नहीं है, वो एक तरह का सत्यानाश और सर्वनाश करने के लिए मानव जाति पर कलंक है। हम प्राचीन काल को लोगों को अशिक्षित, अज्ञानी कहने के लिए ठहरा सकते हैं, लेकिन आज तक पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ किसी भी वर्ग में, किसी भी समाज में, जैसा भारतीय समाज के अंदर हिंदू धर्म में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जिस धर्म में शिक्षा का एक अधिकार विशेष वर्ग को हो, वह धर्म बाकी लोगों को पूरी तरीके से अपने अधीन और गुलाम बनाने की एक साजिश है। जिस धर्म में रोजगार का एक वर्ग विशेष चुना गया हो और बाकी शूद्र, अति शूद्र को कहा गया हो कि तुम रोजगार नहीं कर सकते, यदि तुम रोजगार करोगे तो तुम्हारी जातियां, तुम्हारा वर्ग और तुम्हारा काम बांट दिया गया है, तुम मात्र यही करोगे। यदि तुम एक विशेष वर्ग की जाति से आते हो तो तुम्हें मात्र मैला ही सर पर ढोना है, गंदगी उठानी है। यदि तुम इस विशेष वर्ग की जाति से आते हो, तुम्हारी ये जाति है, उसके बाद तुम्हारा काम है कि तुम सब्जी उगाओ। ऐसा काम बांटने वाला मनु धर्म, यानी मनु महाराज को, मैं महाराज नहीं कहूंगी, मैं उसे एक विशैला नाग कहूंगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात और कहते हैं, उन्होंने कहा स्वतंत्रता की जो शर्तें हैं, उन स्वतंत्रता की शर्तों को पशु भी स्वीकार करता है और उसके लिए जद्दोजहद करता है। लेकिन भारतीय समाज में शूद्र और अति शूद्रों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कभी प्रयास नहीं किए। इसके पीछे कारण क्या था? धर्म। सामाजिक रूप से तो वो बहिष्कृत था ही, वो धार्मिक रूप से बहिष्कृत था और धर्म की सत्ता राजा के भी सर पर चढ़ती थी। राजा भी धर्म की सत्ता को नहीं नकार सकता था, तो इन आम, कमजोर, दरिद्र, गरीब लोगों की क्या मजाल थी कि वो धर्म को अस्वीकार कर देते। यही कारण था कि यदि एक पशु को भी हम जंजीरों में बांधते हैं तो वो भी झटपटाता है, तकलीफ देता है। गाय के बछड़ा जब पैदा होता है उसके बाद वो बड़ा स्वच्छंद घूमता है, खेलता है, चंचलता दिखाता है। लेकिन जब हम उसे शुरू में उसके गले में जेबड़ा बांधते हैं और किसी खूंटे से बांधने जाते हैं तो वह गाय का बछड़ा भी चंचलता करता है, हाथ पैर फेंकता है, कहता है मैं जेबड़े में नहीं बंधना चाहता, मुझे आज़ादी चाहिए। वो भी फ्रीडम चाहता है, अपने मालिक को तकलीफ देता है, सर मारता है, पैर मारता है, भागता है। लेकिन इस देश के शूद्र अति शूद्रों ने ऐसी झटपटाहट भी नहीं की, क्योंकि गाय के बछड़े को नहीं पता था कि धर्म क्या होता है। उसके पास इतनी सोच नहीं थी कि धर्म उसके दिमाग में थोप दिया जाए। लेकिन अति शूद्र और शूद्रों में धर्म की सत्ता को डालकर सामाजिक बहिष्कृत बहुत आसानी से कर दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के आलोचक रहे, लेकिन मैं यहां कहती हूं कि हिंदू धर्म हमेशा शूद्र अति शूद्रों का दुश्मन रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया, तो बाबा साहब को पता चला कि ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने के लिए आजीवन कार्यरत रहे। उनका कहना था
जिस धर्म में शादी करने की स्वतंत्रता एक से दूसरे भाई भाई में ना हो तो वो धर्म नहीं है। जिस धर्म में व्यापार करने की स्वतंत्रता समान सभी लोगों को ना हो तो वो धर्म जिंदा नहीं रह सकता। जिस धर्म में ज्ञान अर्जित करने की स्वतंत्रता मात्र एक वर्ग को और बाकी वर्गों को निषिद्ध हो तो वो धर्म कभी भी अच्छा या भला नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में अज्ञानता का इतना बोलबाला है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अशिक्षित अज्ञानी लोग पाए जाते हैं, लेकिन धर्म के पास किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है कि इन लोगों को अज्ञान से दूर किया जाए, इनके अंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। जब धर्म की सत्ता चलती थी तो मनु धर्म ने कहा कि शूद्र अतिशूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान आने के बाद वो ऐसा निषिद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक और चालाकियां खेली, क्योंकि राज सत्ता पे आज भी मनु विचार के लोग बैठे हैं और अंबेडकर विचार की काट करते हैं। उनका कहना था कि कोई बात नहीं, संविधान आने के बाद हम इनकी शिक्षा को निषिद्ध नहीं कर सकते, तो उन्होंने चालाकी स्वरूप एक दूसरा रास्ता अपना लिया। उन्होंने कहा आधुनिक शिक्षा सवर्ण क्लास के बच्चों को दो और जो गिरी क्वालिटी की शिक्षा है वो शूद्र अतिशूद्रों के बच्चों के हिस्से में रखो। यानी टेक्निकल शिक्षा सवर्ण क्लास का बच्चा लेगा और गैर टेक्निकल शिक्षा जिसमें गुलामी का काम है, जिसमें ब्रेन का काम नहीं सिर्फ श्रम का काम है, वो शिक्षा शूद्र और अतिशूद्र का बच्चा लेगा।